प्यारी सी दिखने वाली 2 साल की मासूम सी बच्ची जिसकी हत्या इसके पिता ने कर दिया। आखिर इस बच्ची ने अपराध ऐसा क्या किया जिस वजह से इसकी निर्मम हत्या की गई और हत्या करने के बाद इसे 10 फुट नीचे जमीन के अंदर दफन कर दिया गया। दोस्तों, आज जब मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आप बहुत ज्यादा भयभीत हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज की सच्ची घटना है समस्तीपुर बिहार की। समस्तीपुर के अंदर एक जिला थाना लगता है मुसरीघरारी। समस्तीपुर के अंदर एक थाना है मुसरीघरारी और मुसरीघरारी के अंदर एक गांव आता है लाट बसेपुरा। लाट बसेपुरा गांव के अंदर एक मनीषा नाम की लड़की होती है जो 10वीं की पढ़ाई करने के लिए अपने नजदीक की कोचिंग संस्थान में जाती है, जिस कोचिंग संस्थान का नाम होता है यूथ कोचिंग सेंटर और वहां के संचालक होते हैं मुकेश कुमार। मनीषा उस कोचिंग से 10th की पढ़ाई करती है और पास हो जाती है। पास होने के बाद मुकेश इसे ऑफर करता है कि तुम मेरे कोचिंग पे आओ और यहाँ पे एज ए स्टाफ काम करो। मनीषा राजी खुशी वहां चले जाती है एज ए स्टाफ काम करने के लिए, क्योंकि इसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। जाती है वहां काम करती है, पैसे कमाती है। मुकेश समय समय पर इसकी सहायता करता रहता है। इसका जब मनीषा का घर बन रहा था उसमें मुकेश ने कुछ सहायता दी थी। उसके बाद कुछ समय के बाद मनीषा और मुकेश का आपस में प्यार हो जाता है और दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, मुकेश पहले से भी शादीशुदा है, इसके बावजूद मनीषा मुकेश से शादी करना चाहती है और दोनों परिवार के विरुद्ध जाकर शादी करते हैं और शादी कर मनीषा को मुकेश ले जाता अपने साथ। यहाँ तक सब ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत तब होती है जब मनीषा प्रेग्नेंट हो जाती है आफ्टर मैरिज। जब शादी के बाद मनीषा प्रेग्नेंट होती है तो मुकेश को बहुत गुस्सा आता है और वो मनीषा का अबॉर्शन करवा देता है। मैं आपको बता दूं, अबॉर्शन कराना ये एक गैर कानूनी चीज है, फिर भी मनीषा का अबॉर्शन होता है और अबॉर्शन करने के बाद फिर से मनीषा प्रेग्नेंट हो जाती है और इस बार जब प्रेग्नेंट होती है तो अपने पति से लड़ झगड़ कर बच्ची को जन्म दे देती है और इस बार जो बच्ची को जन्म देती है वो एक बेटी होती है। ये बात मुकेश को और भी बहुत ज्यादा नागवार गुजरता है। एक तो तुमने बच्ची को जन्म दिया और वो भी बेटी को तुमने जन्म दिया। इतना नागवार गुजरता है मुकेश के ऊपर ये बात कि दोनों आपस में लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। मनीषा और मुकेश समय समय पर आपस में लड़ते रहते हैं इस बात को लेके। एक दिन लड़ाई इतना बढ़ जाता है कि मुकेश अपनी बच्ची का गला दबाकर मनीषा के सामने में ही हत्या कर देता है और उस बच्ची का उम्र महज 2 वर्ष होता है। बच्ची इतनी प्यारी है कि किसी का भी मन क्षण भर में मोह सकती है। फिर भी इस बच्ची का इसके पिता ने ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी और बच्ची का गुनाह बस इतना था कि इसने उस पिता के घर में जन्म ले लिया जो पिता एक बेटी चाहता ही नहीं है। माँ तो वो चाहता है, बहन भी चाहता है, लेकिन एक बेटी नहीं चाहता, पत्नी भी चाहता है। और मनीषा को एक रूम में बंद कर दिया जाता है और मृत शरीर जो होता है उस बच्ची का, उस मृत शरीर को मुकेश लेकर अपने घर के पास में जाता है और वहां पे जेसीबी वाले को फोन करके बुलाता है। जेसीबी से 10 फीट नीचे जमीन में गड्ढा खुदवाया जाता है। 10 फीट मतलब एक सामान्य व्यक्ति की जो हाइट होती है उससे 2 गुना हाइट का एक गड्ढा खुदवाया जाता है और उस गड्ढे में अपनी बच्ची को वो फेंक देता है और ऊपर से मिट्टी डाल देता है। मामला सोचता है कि अब सिमट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, वो घर के अंदर जाता है। अब वो घर के अंदर गया था मनीषा की हत्या करने के लिए, लेकिन इसी बीच में मनीषा किसी भी प्रकार से अपने रूम से बाहर निकलती है और वहां से भागकर वो मायके चली आती है और मायके में आकर जितना भी मामला हुआ था इस सबका उजागर कर देती है, अपना आप बीती सुनाती है, बहुत रोती है। जब इसके घर के परिजन पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं तो पुलिस मुसरीघरारी थाना जो है ससमय पहुंच जाती है मुकेश के घर पे और उसके पास में जाकर जहां पे गड्ढा खुदवाया गया था फिर से उस गड्ढे को खोदती है और खोदकर वहां से बच्ची को बरामद किया जाता है। बच्ची के मृत शरीर को बरामद किया जाता है और फिर जाकर मुकेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके मुकेश को जेल भेज दिया जाता है, न्यायिक प्रक्रिया में भेज दिया जाता है। मुकेश फिलहाल अभी जेल में है, लेकिन मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आज के वक्त में भी बेटा बेटी में भेदभाव करना जरूरी है? अगर आज के वक्त में भी हम बेटा बेटी के अंदर भेदभाव कर रहे हैं तो हमारी मानसिक संतुलन जो है बहुत ही ज्यादा खराब है। हमारी मानसिक स्थिति जो है बहुत ही छोटी सी हो गई है, हमारी सोच संकुचित हो गई है। इस सोच को बड़ा करने का आवश्यकता है। हमारे समाज में न जाने कितने मुकेश अभी भी घूम रहे हैं, तो इन मुकेश से हमें अपने बच्चों को बचाने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य आपको भयभीत करना या फिर आपके भावनाओं को आहत करना बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि हमारा उद्देश्य ये था कि आप ये जान पाए कि आज के वक्त में भी हमें बेटा बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। आज के वक्त क्या, कभी भी मुझे भेदभाव करना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी नए सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।